हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष चैप्टर 4 का एग्जाम्पल 17 लेकर आया हूँ। तो बड़े ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार आया है ये एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। अब ये आपका पोल हो गया। पोल सीधे ही तो होता है खंबा, तो ये पोल हो गया, ठीक है। एक बाउंड्री, सर्कुलर बाउंड्री के बिल्कुल देखो, बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ ए डायमीटर, जिसकी डायमीटर ये हो गई 13 मीटर, इन सच अ वे दैट डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। ये डायमीटर यही तो है, इसके अपोजिट दोनों गेट लगे हैं। ये गेट फिक्स गेट, ये मान लो ए है गेट, ये बी गेट है, ठीक है। गेट ए बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। अब इनका डिफरेंस यानी ए पी माइनस पी बी कितना है, 7 मीटर। कितना इजी है, देखो गिवन है, बस ध्यान से देखो। हमें दिया है ए पी माइनस पी बी बराबर 7, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं पी बी माइनस ए पी इजकल टू 7। ये बात आई समझ में? फिर समझा देता हूँ। एक पोल है ये है, और ये डायमीट्रिकल पार्क में एक कोई है डायमीट्रिकल, ये दिया है अपोजिट फिक्स्ड गेट, यानी डायमीटर है इसके, एक ये गेट ए बी है और एक ये है, और इनके बीच की दूरी यानी इस पोल से यहाँ से ए पी और पी बी का डिफरेंस मतलब होता है अंतर, तो माइनस किया। यानी दो केस बन सकते हैं, ए पी माइनस पी बी बराबर 7 भी हो सकता है, या पी बी माइनस ए पी बराबर 7 हो सकता है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं आप? बस हो गया। अब हमें ये करना, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो हमें डायमेंशन निकालनी है। क्या क्या, यानी कि इसकी बी पी और ए पी निकालनी है, ठीक है। यहाँ से गेट की डिस्टेंसेस निकालनी है, यहाँ से पोल के, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी। आ गया आपको समझ में? और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए ये बात, ठीक है। ये दिया देखो बिल्कुल सही। अ पोल, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स इन सच अ वे दैट डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमीट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। समझ में आ गया है? यानी गेट तो ये लगा हुआ है, ये पोल है, पोल से और गेट के बीच की जो डिफरेंस है यानी पी बी और ए पी, या ए पी माइनस पी बी, वो 7 है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है कंडीशन, तो हमें फिर क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है। सीधी बात है बेटा। अब एक बार बताओ, ये सेमी सर्किल है, यहाँ पे हमें दिया है सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 का होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। क्लियर आया? यानी कि हेयर इन सर्किल, इन सेमी सर्किल ट्रायंगल ए पी बी इजकल टू 90, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्किल, ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये 90 हो गया। आप क्या करेंगे इससे? अब आप, ये दो केस हैं, चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या मान लो, लेट ए पी बराबर मान लो एक्स, ए पी बराबर मान लिया हमने एक्स। बात आई समझ में? क्लियर है? देख लो आप ध्यान से। ये 90 डिग्री हो गया। अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें। ए पी मान लिया एक्स, तो इसकी जगह एक्स रख दूँ, एक्स माइनस पी बी बराबर 7। तो पी बी इधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो या एक्स 7, एक्स माइनस 7 बराबर पी बी। ये बात आ गई समझ में? आप या तो इससे हल कर सकते हो और इससे भी हल कर सकते हो। पी बी को एक्स मान लो या ए पी को एक्स मान लो, जैसा आप करना चाहो। केस दो ही बनेंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा, ये दो केस बन सकते हैं। अब हम एक से ही हल कर लेंगे। बात आ रही है समझ में बेटा? बोलो, मेरी बात समझ रही हो? सब जने बच्चों बहुत गौर से देखना, ठीक है। अब आ जाओ,
यानी कि ये हो गया ए बी पी हो गया x-7, तो इन राइट ट्राइंगल ए पी बी, और क्या लगा दें बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ROUS है बेटा, PYTHAGORAUS, पाइथागोरस थ्योरम। PGT भी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, लेकिन आप पूरे लिखना बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस इसके अपोजिट यही तो हो गई, यानी ए बी का स्क्वायर ही तो हो गया, बी बेस यही तो हो गया, यानी ए पी का स्क्वायर, बोलो बेटा, प्लस पी बी का स्क्वायर। अब लगा दो ए बी कितना है 13 का स्क्वायर इजकल टू ए पी कितना है, ए पी कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस पी बी कितना है x-7 का स्क्वायर, बोलो बेटा। ये हो गया 169 इजकल टू एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 40 एक्स। समझ में आया, ये वाला लग गया यहाँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये हो गया 169, इसको इधर ले जाओ, 2x स्क्वायर हो गया ये, माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 इजकल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस के कितने बचेंगे बेटा 0 120। देखो 2 की टेबल से कट रहा है, सब काट दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तीनों डिजिट कटनी चाहिए, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, काट दो। अब इसके फैक्टर कर लो, कितना आएगा 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए 7 बचे। क्लियर आ रहा है समझ में नहीं? अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसका, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12 पंजे 7, 12 माइनस 5 कर दें, बोलो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 12, साइन चेंज होंगे, सब जानते होगे, बहुत छोटी बातें हैं। एक्स माइनस 12 कॉमन आ गया, प्लस 5 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 12 इजकल टू 0, तो एक्स माइनस 12 और एक्स प्लस 5 इजकल टू 0। इफ़ एक्स माइनस 12 इजकल टू 0, एक्स बराबर 12 आ गया, और इफ़ एक्स प्लस 5 इजकल टू 0, एक्स बराबर माइनस 5। ये हो जाएगा विच इज़ इनवैलिड, क्योंकि नेगेटिव साइड कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसलिए आपका x बराबर 12 आ गया, x बराबर 12 आ गया, ठीक है। यानी AP बराबर, इसलिए AP बराबर कितना आ गया हमारा, सो AP बराबर आ गया 12 मीटर, और PB कितना आ जाएगा, PB हमारा आता है x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 बराबर 5 मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, अच्छा क्लियर है। लेकिन एक बात बेटा, एक थोड़ा सा क्वेश्चन तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ पूछी थी, ध्यान नहीं, इट इज़ पॉसिबल पूछा है। ये सवाल तो आपका हो गया, लेकिन इसके नंबर कट सकते हैं आपके। क्यों? क्योंकि इसने बोला इट इज़ पॉसिबल, और हमने क्या किया, फैक्टर करके सीधे फैक्टर कर दिए। पॉसिबल है, चलो मिल जाएगा, पॉसिबल है, लेकिन हमें इसका क्या निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट, उससे पता चलता। बात समझ में आ रही? वैसे ये पॉसिबल है, आंसर वही आ गया, लेकिन आप यहाँ के बाद को आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ के बाद आप फिर इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे फिर। क्लियर आ रही है बात समझ में? क्लियर है? क्योंकि ये पूछा इट इज़ पॉसिबल टू डू सो, इफ़ यस, तब हमें निकालनी है, और तब क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालेंगे। तो ये आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये है सही, वैसे मैं इसको कैंसिल ऐसे कर रहा हूँ गोल, लेकिन दिखाना नहीं है पेपर में ये, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि नंबर कुछ कट सकते हैं, क्योंकि ये पूछा इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल हमें कैसे लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर, ठीक है। तो आप जानते हो ऑन कंपेयरिंग, मैं यहाँ से करा देता हूँ, समझना ध्यान से। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद, किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर -7 और c बराबर -60, ठीक है। तो अब मैं लगाता हूँ फार्मूला, यहाँ कराता हूँ, ध्यान से देखना।
तो d बराबर कितना होता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b है -7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है -60, तो ये हो गया 49 और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया ये 240 हो गया है। बोलो भाई, माइनस माइनस प्लस, अब इसे ऐड करो तो d बराबर हो गया 289। ये तो हम बहुत बड़ा है जीरो से, बात आ रही है समझ में, ये तो बड़ा है तो यहाँ लिख सकते, बात आ रही है समझ में। इसका मतलब क्या, रियल रूट्स हैं, सो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। अब निकाल दो इसके क्या लेंथ रूट्स, तो अब इसको हल कर लो। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2 है, यही होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो x बराबर -b तो 7 हो गया प्लस माइनस √d 289/2 × a1, तो x बराबर आ गया 7 प्लस माइनस 289 किसका होता है 17/2, 289 17 का ही तो होता है। अब एक बार आप क्या लेंगे प्लस साइन, एक बार माइनस साइन, मैं यहाँ करा देता हूँ, ध्यान से देखना। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन। यहाँ टेकिंग पॉजिटिव साइन कितना आ जाएगा x 7 प्लस 17/2, x बराबर 17 और 7 कितने होते हैं 17, 24/2, तो x बराबर 12 आ गया, x बराबर 12 आ गया। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो कितना आ जाएगा x बराबर 7 माइनस 17/2, तो x बराबर -10/2, तो x बराबर -5। और साइड कभी भी हमारी निगेटिव हो नहीं सकती, तो विच इज क्या हो जाएगा ये इनवैलिड, विच इज इनवैलिड, विच इज, तो इसका मतलब x बराबर हमारा 12 आ गया। ठीक है, x बराबर हमारा कितना आ गया, पहले भी 12 ही तो आया था, देखो x बराबर 12, यानी AP बराबर आ गया हमारे पास, देखो AP बराबर आ गया 12 मीटर, तो P भी आ गया 5 मीटर, आंसर वही आएगा। समझ रहे हो नहीं आप, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसने पूछा है विच इज़ पॉसिबल, विच इज़ पॉसिबल तभी तो आएगा जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इसके रूट्स आ गए, कैसे आ गए रूट्स इसके, पॉजिटिव आ गया, देखो 289 एक से बड़ा है, तो इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, इसका मतलब पॉसिबल है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और आप इस केस से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक को ही दिखाना है, लेकिन लिखना दोनों ही केस, दोनों केस हो सकते हैं ना, फर्स्ट केस ये भी बन सकता है, सेकंड केस ये भी बन सकता है, फिर हमने एक से ही कर लिया। ठीक है, आप सेकंड केस से भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से कीजिए। आपका ये चैप्टर 4 के सभी एग्जाम्पल ख़त्म हो गए, और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ध्यान से। ध्यान से करना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ये आपका क्वेश्चन है पूरा, और जहाँ समझ में नहीं आए तब भी कोई प्रॉब्लम हो आप तो पूछ सकते हैं 9837275380। अगर किसी बच्चे के समझ में ना आया, कोई और भी प्रॉब्लम हो, मैं अपने मति के अनुसार आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। तो अपना ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए लगन से, प्रभु का स्मरण से करते हुए। जब आप प्रभु का स्मरण करते हुए हम जब कोई काम करते हैं तो प्रभु भी सहायक हो जाते हैं। हैव ए नाइस डे।